आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर चाइना के साथ युद्ध हुआ तो क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आज इसी पे हम बताएंगे। पहले जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो फिर हम ये बताते हैं। जल्दी से जल्दी आ जाइए। चलिए हम बताते हैं। चाइना साथ युद्ध की स्थिति तो बन रही है ना। और ये मैंने पहले ही बताया हुआ है कि चाइना से साथ मैंने पिछले साल ही ये पोस्ट डाला था कि जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी जी, उसके बाद देश के हालत बहुत बिगड़ जाएंगे और उसके बाद ही चाइना से धमकी आनी शुरू हो जाएगी और युद्ध के हालात हो जाएंगे और लोग तराई तराई करेंगे। ये मैंने पहले ही बताया हुआ, सबको पता है। तो आज मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ एस्ट्रोलॉजर, और मैंने ये वीडियो में ये भी बोला था कि अगर युद्ध हुआ तो मैं जाऊँगा नहीं, और क्योंकि सरकार की गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण। और आज मैंने ये वीडियो देखा, किसी एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो ये बोल रहे हैं कि हम तो जाएंगे, और ये भी बोल रहे हैं कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी हो जाएगी, और हमने ये भी बताया था कि युद्ध के हालात हो जाएंगी। जबकि 2017 में मैंने एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि उससे पूछा गया था मेरे से कि इकोनॉमी कैसी होगी, तो मैंने बताया था कि 2019 तक तो इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा लो पे आ जाएगी। और मैंने बोला, उसके बाद मैंने बोला बढ़ेगी कब, मैंने बोला नहीं बढ़ेगी नहीं, और आज देश में वही हालात है। और ये जो एस्ट्रोलॉजर, इन्होंने तब बोला जब इकोनॉमी कम हो गई थी 2019 में, इन्होंने तब वीडियो बनाने शुरू किए, और आज बोल रहे थे हमने तो पहले ही बता दिया था। और रही बात चाइना से युद्ध की, तो आप सब जानते ही हैं कि हर जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं यूट्यूब पर, सारे एस्ट्रोलॉजर ने यही बोला कि युद्ध नहीं होने वाला, युद्ध नहीं होने वाला। और चाइना तो हम बता देंगे, चाइना चुपचाप बैठ जाएगा, हमारे से डरेगा। मतलब इन्होंने ये बोला कि चाइना कुछ भी नहीं करेगा हमारे साथ, और इन्होंने मतलब ये बोला युद्ध नहीं हुआ, और ना चाइना हमारे साथ कुछ कर सकता है, ना उसकी हिम्मत है। जबकि मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ है पिछले साल का कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे उसके थोड़े महीने बाद देश की हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, लोग तराई तराई करेंगे जो आज कर रहे हैं, और चाइना युद्ध हम जी ले उधर से वैसी हालत ख़राब हो जाएंगी, और चाइना भी उधर से आ जाएगा, और आज चाइना उधर से आ रहा है। और इस जनवरी में जब कोरोना आया भी नहीं था, या आया हो शुरू में आया हो, इतना तो ये पता नहीं है तब तक, तब मैंने पोस्ट डाला था कि 2 जून, 2 जुलाई, 2 अगस्त में 2 देशों के युद्ध होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, और अगर युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वार होगी। ये मेरी प्रेडिक्शन पढ़ लेना, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी हो, वैसे सबने पढ़ी हुई है मेरी प्रेडिक्शन, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए बोल रहा हूँ। तो जनवरी में तो कोई युद्ध के हालात नहीं थे, है ना। जनवरी में तो कोई भारत के साथ युद्ध के हालात नहीं थे। मैंने तो जनवरी में ही बता दिया था ये कि ऐसे हालात होने वाले हैं देश में। और ये सारे एस्ट्रोलॉजर तो जब युद्ध के अभी हालात होने लगे तब ये बोलने लगे कि चाइना, एक तो ये बोलते थे कि युद्ध के हालात नहीं होंगे, और एक ये बोलते थे कि बस विवाद बढ़ेगा, वहाँ पे विवाद बढ़ेगा। लेकिन आप सब तो पता है कि युद्ध के हालात बढ़ रहे हैं, युद्ध कभी भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी अलर्ट पे है, हमारे आदमी भी अलर्ट पे हैं। तो अब ये यही वीडियो बना रहे हैं कि युद्ध के हालात हो गए, और पहले तो ये मना कर रहे थे, अब कह रहे हो जाएंगे, और हुए तो हम भी जाएंगे। तो देखिए, वैसे तो ये सही बात है कि देश, अब इन्हें क्या होता है, ये बीजेपी वाले हैं सारे जितने भी हैं ना, ये हैं बीजेपी वाले। अब ये बीजेपी वाले हैं तो ये तो लोगों को उत्साहेंगे ना, मतलब सपोर्ट करेंगे ज़्यादा, और व्यूज़ भी लेने हैं।
यदि एक अच्छी बात तो यही है, अगर सिंपल सी बात मानी जाए तो सभी को पता है ये अच्छी बात कि देश के लिए सभी तो बलिदान देना चाहिए। जब मुसीबत आए तो देश सर्वोपरि होता है ना। ये हमें पता है, सबको पता है। जो मंदबुद्धि भी होगा ना उसे भी ये पता होगा कि जब देश देश में विपत्ति पड़े तो हमें बलिदान करना चाहिए, है ना। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हाँ किसी को पता ही ना हो, और ये भी बता रहे थे हम जाएंगे, चाहे जिस टाइम युद्ध हो उस टाइम चाहे घर के अंदर छुप जाए, है ना। लेकिन व्यूज़ तो लेने हैं ना, और फिर बीजेपी का सपोर्ट करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी बिना इनका गुजारा नहीं होता। तो पहले तो ये बता नहीं पाते हैं कि युद्ध होने वाला है क्या है क्या नहीं है, और जब युद्ध होने लगता है तब ये बताने बैठ जाते हैं कि अब युद्ध के हालात होने वाले, युद्ध होने और हम जाएंगे, है ना। तो देखो पहले तो मैं ये बता दूं कि सब लोग ना आर्मी को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ आर्मी को, कि आर्मी वाले अपनी जान देते हैं। लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मैं आर्मी तो सपोर्ट करता ही हूँ, मैं तो पुलिस वालों को भी सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि जैसे आर्मी वहाँ पे सुरक्षा कर रही है, ऐसी पुलिस वाले भी यहाँ सुरक्षा कर रहे हैं। जैसे आर्मी वहाँ सुरक्षा कर रही है देश के लिए, भारत के लिए, ऐसी जो पुलिस वाले हैं हमारी सिटी के लिए, हमारे राज्य के लिए, ये हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जो धूप में खड़े रहते हैं, अगर ये आर्मी वाले बर्फ़ में रहते हैं वहाँ पे, तो ये धूप में रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले भी धूप में रहते हैं, लेकिन इनकी तो इज्जत नहीं करता उस हिसाब से। और लोग बोलते हैं कि पैसे खाते हैं, पैसे लेते हैं। तो देखिए भ्रष्टाचारी कौन नहीं है जमाने में से, कोई है ऐसा जो भ्रष्टाचारी ना हो? भ्रष्टाचारी सब है, लेकिन पुलिस वाले तो बोलते रहते हैं। और फिर किसी से तुम कुछ ज़्यादा बोलोगे तो गुस्सा तो उसे आ गया है ना, इसलिए पुलिस वाले गुस्सा रहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं। अब देखिए कसाब वाला जब दिल्ली में हुआ था तो पुलिस वाला ही आया था ना, एक मतलब ज़्यादा प्रमोटेड पुलिस वाला नहीं था, तब भी आया अपनी जान देने के लिए। तो क्या शहीद नहीं हुआ? पुलिस वाले तो हम शहीद नहीं बोलते हैं। हाँ आर्मी वाला कोई हो जाए तो हम शहीद बोल लेते हैं, लेकिन पुलिस वाले तो उतना मेरे हिसाब से शायद मुझे जितना मुझे पता है शायद शहीद नहीं बोलते हैं। अब बोलते हो तो अच्छी बात है, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन जो कसाब आया था जिस टाइम, एक पुलिस वाला जो जिसकी जो ज़्यादा बड़ी उसमें नहीं होता, उसने अपनी जान दी थी। तो देखिए पुलिस वाले कितनी हिम्मत होती है। और पुलिस वाले देखिए जो अंदर से बदमाश होते हैं, हमारे देश के अंदर से बदमाश होते हैं, उससे तो पुलिस वाले ही लड़ते हैं ना, उससे आर्मी वाले तो लड़ते नहीं हैं। तो देखिए पुलिस वाले कितने बहादुर होते हैं। लेकिन पुलिस वाले को बस यही बोला जाएगा कि पैसे खाते हैं और पुलिस वाले अच्छे नहीं होते, ये नहीं होता। जबकि पुलिस वाले भी अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। तभी भी उनकी ड्यूटी हो जाती है, रात में भी उनकी ड्यूटी हो जाती है। उनका घर परिवार बस ऐसे ही रहता है कि उन्हें पता नहीं, जैसे मिलिट्री वालों तो रहता है। और सब लोग बोलते हैं मिलिट्री बहुत अच्छी है, पुलिस वाले अच्छे नहीं, जबकि मिलिट्री वाले भी सारे अच्छे नहीं होते। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पता होगा ना, तो मैं यहाँ देखिए ऐसे बोल नहीं सकता आर्मी के बारे में, और ना मैं बोलना चाहूँगा। लेकिन मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि बॉर्डर पे भी बहुत कुछ होता है। बॉर्डर पे हमारे आर्मी वाले या बाहर के आर्मी वाले बहुत कुछ करते हैं। बॉर्डर पे बहुत चीज़ें होती है, बहुत वीडियो भी देखे हुए हैं आपने। तो भाई पुलिस वाले, आम आदमी, आर्मी वाले सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सब अपना रोल निभा रहे होते हैं। सब अपना रोल निभा रहे होते हैं। हम अपनी फैमिली का रोल निभा रहे होते हैं, आर्मी वाले देश का रोल निभा रहे होते हैं, पुलिस वाले राज्य का रोल निभा रहे होते हैं। तो सब अपने अपने रोल निभा रहे होते हैं। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। लोग बोलते हैं कि आर्मी वाले बड़े हैं, पुलिस वाले नहीं हैं। मेरे लिए दोनों समान है। मेरे लिए तो एक इंसान वह भी बड़ा है जो अपने परिवार को सही से पालता हो और उसकी सुरक्षा करता हो, वह भी बड़ा ही है, वो छोटा नहीं है। क्योंकि हर 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 इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला है, हर इंसान बड़ा ही होता है। तो मैं यही बता रहा था। तो जवान हमारे भले ही हमारे लिए लड़ते हैं, अच्छी हैं, लेकिन पुलिस वाले भी लड़ते हैं, पहली बात तो ये है। और जब युद्ध के हालात होते हैं तो सबसे पहले आर्मी वालों को ही जाना पड़ता है, फिर देशवासियों को भी जाना पड़ता है। लेकिन युद्ध के हालात क्यों बनते हैं, युद्ध कैसे होता है, युद्ध के पीछे कारण क्या होता है, पहले इस चीज़ को जान लेना चाहिए। देखिए युद्ध के हालात, अब देखिए जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, है ना,
तब भी युद्ध हुआ, है ना। भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई, महात्मा गांधी ने सब इतना ज़्यादा करा, और पटेल जी थे, ऐसे बहुत सारे थे आप जिनकी जान भी गई है, मतलब जो बंद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ, बस बोलना अच्छा सही नहीं लगता, जिनकी आंखों में आंसू आते हैं अगर ये सोचे जाए तो उस टाइम ऐसी स्थिति थी। उस समय कोई पार्टी विवाद या कोई अपनी अपनी चलाने वाला इंसान नहीं था, क्योंकि देश कब्जे में हो गया था अंग्रेजों के, उस टाइम में तो अपनी अपनी चलाने वाला था। तो उस टाइम तो बनता था कि हम देश के लिए अपनी जान दे दें, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी, क्योंकि गुलाम हो गए थे हम। उस समय स्थिति ऐसी थी हम अपनी जान देते हैं। लेकिन आज में बहुत फ़र्क है, आज और तब में बहुत फ़र्क है। आज उत्साह गया है चाइना को भी, और भारत ने, चाइना तो है ही ऐसा पहली बात तो, पर उत्साह भी गया है। अब देखिए, इसीलिए मीडिया जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है एक तरह से। और बीजेपी जो सपोर्टर है, मैं बीजेपी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सपोर्टर की बात कर रहा हूँ। देखिए, सारे फेसबुक में, सारे मीडिया में सिर्फ यही आता रहता है कि चाइना हमसे हारा, चाइना, अभी बात चल रही थी चाइना से, फिर भी चाइना ने मतलब ऐसे ऐसे हेडिंग उसमें ऐसी ऐसी लाइनें आती हैं कि ऐसे ऐसे लगता है जैसे चाइना हमसे हार रहा है। अब ये देखिए, मीडिया सब सब कहीं पे चाइना न्यूज़ आ रही हो तो हमारे यहाँ आ जाएगी, है ना, हमें पता चल जाएगा। या ब्रिटेन में हमारी न्यूज़ आ रही हुई, हमें पता चल जाएगा। तो ऐसी अगर तुम यहाँ इंडिया वहाँ की न्यूज़ यहाँ पे बता रहे हो कि हमारे हमारे सामने चाइना कुछ है ही नहीं, है ना। सबको बताया कि सबसे नंबर 1 तो चाइना ही है पूरे वर्ल्ड में, और अमेरिका है, फिर रशिया है ना, यही देश है, और फिर भारत आता है ना। तो सबको पता है कि चाइना क्या है और अमेरिका क्या है। अब तुम किसी को यही बोलो, अगर तो चुप भी बैठ जाए थोड़ा बहुत, तो तुम उससे ये बोलोगे कि ये तो हमारे चाइना से चुप बैठ गया, ये तो चिड़ेगा नहीं, चिड़ेगा इंसान, चिड़ेगा ना, तुम्हारे हिसाब से चिड़ेगा। तुम किसी सामने चुप बैठ जाओ और बोले जाए हैं, तो तुम चिड़ोगे नहीं चिड़ोगे। तो ऐसा तो है नहीं वहाँ पे न्यूज़ नहीं पहुँचती होगी। या ऐसी ऐसी न्यूज़ बनाओ ना कि चाइना तो भी अच्छी लगे और भारत को भी अच्छी लगे, ऐसी न्यूज़ बनाओ, ऐसी ऐसे उसमें लाइनें बनाओ कि भारत भी अच्छा, भारत तो भी, भारत का गर्व भी हो भारत पे, और चाइना चाइना तो बोल ही ना पाए। पर तुम हेडिंग ऐसी बनाते हो कि लाइन ऐसी बनाते हो कि भारत तो उसमें नाम होता है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता है कि चाइना को कुछ है ही नहीं, तो चाइना चिड़ेगा नहीं चिड़ेगा। और ये एस्ट्रोलॉजर इस तरह एस्ट्रोलॉजी माहौल बनाते रहते हैं यूट्यूब पे बैठे बैठे, बस इन्हें वीडियो बना, लाइट चली गई थी इसलिए नेट नहीं चल रहा था। तो मैं यही बता रहा था, अभी चल रहा है ये मेरा लाइव, ये लाइव चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो कमेंट करके बताएं। हाँ, चल रहा है ये लाइव। तो मैं यही बता रहा था कि ये माहौल बनाते रहते हैं और इन्हें कुछ पता होता नहीं है कि तब युद्ध होगा कब नहीं होगा। जब युद्ध की स्थिति बनने लगती है तो ये बोलने लगते हैं कि अब युद्ध की स्थिति बन रही है, पहले बोलते हैं युद्ध होगा ही नहीं, हम बता रहे हैं, है ना। तब मेरी पिटीशन को चैलेंज करते हैं एक तरह से हर बात में। अब बोल रहे हैं कि इकोनॉमी हमने बता दी थी जबकि मैंने बताई हुई है। तो अब क्या करने लगे हैं ये लोग, जो मेरी प्रिडिक्शन होती है, जो मैं प्रिडिक्शन, अब इन्होंने देख लिया थी मेरी प्रिडिक्शन, हर प्रिडिक्शन सच होती है, तो इन्होंने क्या करा, मेरी प्रिडिक्शन तो अलग तरह से अपनी प्रिडिक्शन बना लेते हैं। मेरी प्रिडिक्शन लेके उसे अपनी प्रिडिक्शन बना लेते, मतलब उसे, मतलब वैसे नहीं होता, पर उसे माइंड से उसे वैसे ऐसे ले लेते हैं कि पता भी ना चले ज़्यादा। जो लोगों को पता है उन्हें पता ही रहेगा, पर ज़्यादा पता भी ना चले, और बना लेते हैं ये अपना वीडियो मेरी प्रिडिक्शन लेके। अब ऐसे चल रहा है। तो अब देखिए, अगर युद्ध होता है तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम तो जाए। हाँ, ये एक चीज़ पहले बता दूँ कि जो चाइना प्रोडक्ट्स हैं उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चाइना देखिए हमारे साथ युद्ध करने की स्थिति बना रहा है, और उससे सामान क्यों लें, हमें ज़रूरत नहीं है ना ये सामान लेनी। जो हमारे से बिजनेस ले रहा है वही हमारे साथ युद्ध कर रहा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। चाइना प्रोडक्ट्स से अवॉइड करें, ये मैं ज़रूर बोलूँगा।
कि चाइना जितने भी प्रोडक्ट्स हैं चाइना के, क्योंकि ये जितने भी युद्ध चलते हैं ये अर्थव्यवस्था से चलते हैं, बिना अर्थव्यवस्था तो युद्ध नहीं लड़ सकता। तो अगर हम उनके प्रोडक्ट्स ना लें तो उसकी अर्थव्यवस्था गिरेगी, है ना। तो हमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमें चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं लेने। और अब बात आई युद्ध कि युद्ध में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो हमें जाना ही चाहिए और मैं तो जाऊंगा नहीं। वैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, सभी जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति होती है। लेकिन कब, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हमें जाना चाहिए था। उस टाइम के लोग अलग थे, इस टाइम पार्टीवाद है, सही है। और पार्टी सही से डिसीजन लेती नहीं है कि अब देखिए, मैंने बताया जैसे मीडिया में हेडिंग चला देते हैं और लाइनें चला देते हैं ऐसे ऐसे, और मतलब ऐसे बताते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है कि चाइना और बॉर्डर पे हो क्या रहा है या चाइना के साथ क्या डील हो रही है, क्या बात हो रही है। जबकि डील क्या हो रही है ये देशवासियों को जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत और कुछ ऑफिशियली कुछ बातें ऐसी होती है कि चलो नहीं बताई, पर बताना चाहिए ना। ऐसे तो हम देशवासियों को पता ही नहीं है, वहाँ पे आपस में बात हो जा रही है, क्या रिजल्ट आया तो पता ही नहीं है। पर तब पता चलता है जब चाइना वाले अटैक करते हैं, तब तो पता चलता है कि हाँ कुछ हुआ है वहाँ पे, वैसे तो पता ही नहीं होता। तो क्या हमारे हमें हमें जानने हक नहीं है? हमें अगर हमें तुम युद्ध में भेज रहे हो तो हमें जानने हक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पहले से क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं बताएंगे। मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले ये जो मीडिया वाले हैं, जो ये मीडिया वाले हैं ना, इन्हें इन्हें भेजना चाहिए। सबसे पहले युद्ध में इन्हें भेजो, सबसे पहले युद्ध में मीडिया वालों को भेजो, तब पता चलेगा कि लाइनें बनानी क्या होती है और पार्टीवाद क्या होता है, या देश में देश तो लड़वाना क्या होता है। ये जो देश लड़ रहे हैं ना, इंडिया और चाइना, ये इसमें बहुत ज़्यादा रोल मीडिया वालों का है, ये मैं बता रहा हूँ। ये युद्ध सत्ता था, अरे ये मीडिया वाले ज़्यादा ना बोलते, इसलिए युद्ध के हालात हो रहे हैं आज। तो मैं यही बता रहा हूँ कि देखो, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, देश में बहुत ज़्यादा विपत्ति पड़ी, बहुत ही ज़्यादा, तब मैं जाऊँगा। लेकिन पहले मैं नहीं जाऊँगा, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी बोले, क्योंकि मैं, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो कमेंट में बताएं। तो मैं यही बता रहा था कि अगर युद्ध हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या आवाज़ नहीं आ रही मेरी? क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अब मुझे तो ये भी नहीं पता चले कहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है, कहाँ तक सुना है। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो बताइए। आ रही है? हाँ जी। तो मैं यही बता रहा था कि अगर देश में युद्ध होता है, अगर युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा विपत्ति बढ़ी, तब मैं जाऊंगा, वैसे मैं नहीं जाऊंगा। और जो मेरे साथ के लोग हैं उन्हें भी मैं बोलूँगा नहीं जाना है, क्योंकि उसका एक कारण है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी, देखिए, जो और एस्ट्रोलॉजर है इसलिए बोलेंगे कि उनके व्यूज़ बढ़े, और लोगों को ये पता चले कि कितने देश बताते हैं ये लोग। जबकि सब तो पता होता है कि देश में अगर विपत्ति आई है तो जाना, मतलब युद्ध में जाना चाहिए। लेकिन ये अपना दिखाएंगे कि हम जितने बड़े देशभक्त हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम अभी चले जाते हैं देश युद्ध लड़ने। ये कि युद्ध लड़ना कोई इतना आसान नहीं होता ना। हमारी गवर्नमेंट तो ऐसी है कि हमें तो ट्रेनिंग भी कभी नहीं दी गई। एक देश है, मेरे देश का नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ तो हर इंसान को ट्रेनिंग दी जाती है, युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आर्मी जवान होता है, जब भी उसे ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब हर बंदा एक तरह से फौजी होता है। तो यहाँ पे तो हम क्या लड़ेंगे? खुद सोचो, हम क्या लड़ेंगे? हम तो जाएंगे वहाँ पे, गोलीबारी चलेगी, हमें थोड़ा बहुत हम लड़ लेंगे उससे। हम तो यहाँ बदमाशों से नहीं लड़ पाते, पता है ना क्या हाल है बदमाशों। हफ्ता लेना, बॉम्बे में हफ्ता ले लेते हैं, बदमाश हमें परेशान करते हैं। हम रास्ते में जाते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, हम कोई कुछ कर पाता है ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं। लोग चुपचाप क्यों बैठ जाते हैं कि पुलिस में फंसेंगे हम,
तो ये बदमाश हमारे पीछे पड़ जाए, यही होता है ना। इसलिए हम ज़्यादा हम देख लेते हैं, हम चुपचाप चले जाते हैं, यही तो होता है ना। क्यों नहीं मदद करते हैं उस टाइम? अगर देश के लिए मदद करनी है तो देश के लिए तो उस टाइम ही मदद करो, लेकिन उस टाइम तो चले जाओगे। लेकिन यहाँ युद्ध की बात आई, यहाँ पे लोग दिखाना है कि हम जितने महान हैं कि हम तो युद्ध के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे बदमाशों से नहीं लड़ पाते तो मिलिट्री से क्या लड़ पाएंगे चाइना की, है ना। तो यही बता रहा था मैं। तो अगर युद्ध हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा, और मैं अपने साथियों से जाऊंगा कि नहीं जाना है, लेकिन पहले हम गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, एक रणनीति बनाएंगे, तब हम युद्ध के लिए जाएंगे ज़रूर, लेकिन पहले हम रणनीति बनाएंगे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बोला आ जाओ, हम चले गए चाइना में बॉर्डर पे चले और डाए डाए हुई और बस बंद हर चीज़, है ना। तो हमारी लाइफ ऐसे नहीं है बिना मतलब भगवान ने हमारी लाइफ दी है तो ऐसी नहीं दी है ना। एक ही लाइफ मिलती है, भले ही हमारा पूर्ण जन्म और अगला जन्म होता है, लेकिन लाइफ तो यही है ना हमारी। तो लाइफ तो अच्छे से जीना चाहिए। तो अगर युद्ध हुआ तो हम सबसे पहले मैं एक अपनी टीम बनाऊंगा, और जो हम पहले जो गवर्नमेंट की गलत नीतियाँ हैं जिसकी वजह से युद्ध हो रहा है, तो एक मीडिया, एक गवर्नमेंट की गलत नीतियाँ, बहुत कुछ आज हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। हमारी उनसे चाइना वालों से अदर युद्ध के सामान देखे जाएँ तो बहुत कम है, उतने नहीं है जितने होने चाहिए। तो ये किस लिए है? ये गवर्नमेंट की उससे है ना। अभी देखिए, जब ये कोरोना वाला आया था तो प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमारे फंड में पैसे डालिए, और मैंने इसे सपोर्ट किया था। मैंने अपना वीडियो भी बनाया था इस पर, लाइव वीडियो में बोला था कि गवर्नमेंट का सपोर्ट करो और कोरोना उसमें सपोर्ट करो जिससे लोगों की हेल्प होए, है ना। तो सबने मुझे बहुत कुछ बोला भी था इसमें कि तुम मोदीवादी हो। देखिए, जहाँ सही चीज़ है वहाँ सही चीज़ बोलनी चाहिए, इसलिए मैंने सही बोला। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ किया नहीं, उन पैसों को पता नहीं कहाँ चले गए सारे पैसे। यहाँ तक मजदूर भी सही से जा नहीं पाए अपने घर, और सब ऐसे ही चल रहा है हमारे देश में। तो अभी भी इन्होंने इमरजेंसी फंडिंग लागू किया है, जो चाइना से युद्ध होने वाला है उसके लिए। ऐसा कुछ मैंने सुना है कि इमरजेंसी फंडिंग ले रहे हैं, तो अब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा उस चीज़ का, क्योंकि फिर वही है, इमरजेंसी फंडिंग ले लेंगे फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा। ना आर्मी वालों का काम आ रहा है, ना किसी का काम आ रहा है, पता ही कहाँ जाएगा पैसा। तो अब तो मैंने इसलिए अब नहीं बोलूँगा इस चीज़ से, ही क्योंकि पहली जो कोरोना में कुछ हुआ ही नहीं है हमारे देश में। बस टीवी में आ रहा है, इतने लाख भर रहे हैं, इतने सही हो रहे हैं। पता नहीं हमारे देश में ही सही हो रहे हैं, इलाज नहीं है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा सही हो रहे हैं। इटली में क्या हाल हुआ सबको पता है, लेकिन इटली से भी ज़्यादा भारत आया, पर भारत में कुछ नहीं हुआ इतना, बस भारत में सही ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये मीडिया वाले बातें बनाते हैं। तो मीडिया वालों को कोरोना नहीं हो रहा ना उतना, और जब अपने किसी को कोरोना होता है ना तब पता चले कोरोना ये क्या है। एक विश्व रूप है ये डॉक्टर, ये लोग बोल रहे हैं कि ये दूसरा राजीव दीक्षित है, और ये भी बता रहा है कि कोरोना कुछ है ही नहीं, ये वायरस है ही नहीं, ये तो सब फैलाया जा रहा है। पहले जब उसे विश्व रूप तो हो जाएगा ना वायरस, तब पता चलेगा ये वायरस होता क्या है। ऐसे बोलना बड़ा आसान है कि वायरस कुछ नहीं होता है, जब हो जाएगा तब पता चलेगा कि वायरस क्या होता है। तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं एक तरह से, मतलब लोगों को अलर्ट करना चाहिए और कि वायरस से बचो, ये और बता रहे हैं कि वायरस है ही नहीं। और जैसे राजीव दीक्षित हर चीज़ तो बोलते थे ना, अंग्रेजों ने किया, इसने किया, कुछ बातें उनकी बहुत सही भी थी, पर कुछ बातें सही नहीं थी। तो ऐसी अब ये दूसरा राजीव दीक्षित बनने लगा है डॉक्टर विश्वरूप, और लोगों में भ्रम फैला रहा है कि वायरस नहीं है। अगर वायरस नहीं होता तो यार फिर अमेरिका पागल है क्या, इटली पागल है क्या, हैं इतने बड़े बड़े देश पागल होते क्या कि वायरस जो है, वायरस से बचे। किसी भी डॉक्टर की जो जैसे विश्वरूप जैसे डॉक्टर हैं इनकी बातों में ना आए। वायरस सच में है,
और वायरस वायरस की चपेट में ना आए, उससे उस जितने भी सावधानी चीज़ें बताई गई हैं, हाथ धोना और मास्क पहनना, ये ज़रूर करें, तभी आप सच्चे भारतीय कहलाएंगे। क्योंकि आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो। अगर आपकी कोरोना होता है तो हज़ार पता नहीं कितने लोगों को कोरोना हो जाएगा। अगर आप अपने तो सेव कर रहे हैं तो औरों को नहीं होगा। तो ये भी एक भारतीय होने का सबूत है कि और भारतीयों को नहीं होगा। तो हम चाइना वाली बात जहाँ आते हैं तो सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत बोल रहे हैं कि अब क्या हालात होंगे, अब क्या हालात होंगे, चाइना के युद्ध के क्या हालात होंगे। तुमने पहले से क्यों नहीं बता दिया भाई? अगर तुम्हें इतना पता होता है, अब अगर यहाँ पे हालात चल रहे हैं युद्ध के, तो तुम अब बोल रहे हो। पहले कहाँ गए थे तुम बताने वाले? पहले भी तो वही ग्रह थे। जो मेरे विजन तो मुझे तो विजन आते हैं, सही है। और तुम्हें तो ग्रहों से बताना है ना। मुझे तो जब विजन आएगा मैं तो तभी बता पाऊंगा। तुम्हें तो ग्रहों से बताना है। ग्रह तो तुम पहले ही बता सकते हो, है ना। तो पहले से जब तुम ग्रह बता सकते हो तो तुम्हें ग्रह, अगर ये चीज़ ग्रहों से होती है तो तुमने पहले क्यों नहीं बता दिया? तुमने ये पहले क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर दिया कि इस महीने में युद्ध के हालात होने वाले हैं? अब बोल रहे हो तुम जाके कि युद्ध के हालात होने वाले हैं और चाइना, हाँ एक तो बोला है कि चाइना बातों से नहीं मानेगा। ये तो सभी तो पता है, चाइना कितनी बार बात हो चुकी है। चाइना तो मान ही नहीं रहा है ना बात। अब क्या बोल रहे हो? मतलब वही बात है कि तुम्हें माइंड लगाना है और बोलना है। सबको पता है कि अब चाइना मानने वाला है ही नहीं, क्योंकि चाइना से पहले ही बात हुई है अभी, तब माना नहीं है चाइना, फिर यहाँ पे बॉर्डर पे हुआ है और अब फिर बात हो रही है। तो चाइना तो बात करनी ही नहीं है, तो क्या हल होगा उसका? चाइना बात करना चाहता ही नहीं है। हो सकता है मीडिया वाले इतना बोल चुके हैं कि चाइना से बर्दाश्त ना हो रहा हो, मुझे तो ऐसी लगता है। क्योंकि जब मैंने मीडिया वालों को देखा था, उसमें लाइनें आ रही थी, मैंने कहा ये तो चाइना वालों और गुस्सा आया। मैं तो तभी बोल रहा था, अपने भाई से बोल रहा था, मैंने ये तो गुस्सा आया और ज़्यादा गुस्सा आया कि हर टाइम तुम भारत भारत कर रहे हो। अच्छी बात है तुम भारत करो, पर दूसरे का भी देख लो, दूसरा क्या सोचेगा। पर नहीं, इन्हें तो करना है। तो अब ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि युद्ध के हालात हो सकते हैं, चाइना बातों से नहीं मानेगा। तो ये तो हर आदमी तो पता है कि चाइना बातों से नहीं मानना है। इसमें प्रिडिक्शन करने वाली क्या बात है? लेकिन ये प्रिडिक्शन करते हैं ऐसी। तो अगर कुछ ऐसे बोले ग्रह ऐसे बैठ रहे हैं कि नवंबर तक अब ऐसे होने वाला है, क्या बोलते हैं, नवंबर तक युद्ध के हालात हो जाएंगे, युद्ध हो सकता है। तुम अब क्या बोल रहे हो यार? युद्ध वहाँ बॉर्डर पे आर्मी अलर्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट ने तैयारी हो चुकी है युद्ध की। अब तुम बोल रहे हो? तुम पहले से तो बताते नहीं। पहले से तो तुम ये बोल रहे थे नहीं होने वाला, मोदी जी सब संभाल लेंगे, युद्ध नहीं होने वाला है। और तुम बीजेपी वाले हो, पता है मुझे, तो बोलते हो तुम कि युद्ध नहीं होने वाला है, ऐसा है, मोदी संभाल लेंगे। ऐसे तुम कोरोना वायरस तो बोले थे वायरस बढ़ेगा नहीं। सारे एस्ट्रोलॉजर यही बोले जो बीजेपी वाले, ज़्यादातर बीजेपी वाले एस्ट्रोलॉजर है, जिन्होंने व्यूज़ लेने होते हैं। और बीजेपी जाने व्यूज़ ज़्यादा जाएंगे, कमेंट ज़्यादा आएंगे, लाइक ज़्यादा आएंगे और प्रचार भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ सच बोलना किसी को नहीं आता। सच बोला, मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा, कम से कम एस्ट्रोलॉजर तो सच बोलना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि क्या होने वाला है। लोग विश्वास तभी तो करेंगे जब तुम सही से प्रेडिक्ट करोगे, तभी तो लोगों को राह मिलेगी कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्हें सिर्फ वीडियो बनाने होता है, इन्हें मतलब नहीं होता देश से। इन्होंने तो ये भी बोल दिया कोरोना अब जाने वाला है या अब ज़्यादा सेफ्टी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि सेफ्टी रखो, ये करो, इन्होंने नहीं बोला। जबकि सेफ्टी सबसे पहले था। इन्होंने बोला कि कोरोना इलाज मिल जाए, इलाज तो मिला। मैंने तो पहले ही बता दिया था 2021 या 22 तक ये कोरोना रहेगा। अब तो ये 100,000 पहले तो इनका जून तक था, जो ये ग्रहण आया 21 जून को, तब तक था 21 जून तक दवाई मिल जाएगी। लेकिन अब इनका 2021 दिसंबर तक चला गया है। तो बताइए 2021 सबसे पहले किसने बताया था कि 21-22 तक रहेगा? फुटबॉल वाला याद ही होगा जो मैंने प्रेडिक्शन किया था। तो पहले तो इनकी जून में दवाई आ रही थी। एक एस्ट्रोलॉजर था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्या नाम है उसका, जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा, आदित्य पता नहीं क्या नाम, ऐसी तो नाम था। तो बड़ा फेमस हुआ था और कि उसने तो पहले ही बता दिया, जबकि उसने युद्ध के हालात बताए थे और युद्ध के हालात में महामारी फैलती है। तो बड़ा बड़ा हिट हुआ था और उसने बताया था उसने भी यही बताया था कि जून तक दवाई मिल जाएगी। सब इंतजार में बैठे हुए और एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया हाँ इलाज मिल जाएगा। पर मिला इलाज? नहीं मिला।
मैंने तो पहले ही बता दिया था कि 2031 तक तो जाने वाला है ही नहीं, और इलाज मेरे पास है, ये भी मैंने बताया था। लेकिन किसी तो सोचना है, किसी तो इस बारे में मतलब ही नहीं है किसी को, क्योंकि मीडिया वालों को पैसे कमाने हैं प्रचार के लिए, मतलब एस्ट्रोलॉजर से पैसे लेते हैं तभी ये लाते हैं। इन्हें इन्हें बिना ऐसे तो लाना नहीं है, चाहे किसी बात इतना टैलेंट हो ना हो, इन्हें मतलब ही नहीं होता, चाहे देश बच जाए दीजिए, इन्हें मतलब नहीं है। जबकि इन्हें पता है, ऐसा तो है नहीं ये मेरी बात नहीं सुनते होंगे, मेरे वीडियो वहाँ तक नहीं जाते हैं, इन्हें अच्छी तरह से पता है मेरे बारे में, पर इन्हें तो पैसे चाहिए, और वो भी लाखों में चाहिए होते हैं। जितनी मतलब आदमी कहाँ से लाए, ये एस्ट्रोलॉजर बैंक कहाँ से लाते हैं इतने लाखों रुपए देने के लिए। तो इन्हें ये नहीं पता है कि जब एक इंसान के पास ऐसी पावर है कि फ्यूचर एकदम प्रिडिक्ट करता है, अच्छी तरह से फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, और बता रहा है कि मुझे जैसे फ्यूचर नज़र आता है ऐसे मुझे कोरोना का इलाज पता चला है, तो एक बार ट्राई कर लो। चलो तुम्हें विश्वास भी ना हो तो मुझे तो पता है वही इलाज है जो मुझे गया, पर तुम्हें विश्वास नहीं है, एक बार ट्राई करते जा रहा है तुम्हारा। पर नहीं, तुम्हें ना ट्राई करना है ना बात करनी है, तो तुम्हें तो सिर्फ जो टीवी पे पैसे देंगे उन एस्ट्रोलॉजर से पूछना है कि हाँ जी ये दवाई कब तक बन जाएगी, ये वायरस, हाँ वो बोलेंगे, तभी बोलेंगे मई, फिर बोलेंगे जून तक, फिर बोले सितंबर तक, अक्टूबर तक, बस उतना ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और लोग बिना मतलब पागल बनते रहेंगे इनकी बातों से। तो इन मीडिया वालों कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर ये मेरी बात सुन लेते तो आज इंडिया में जो हालत हो रहे हैं, इंडिया में आज ये हालत नहीं होते। हो सकता है विश्व गुरु भी बन जाता है, क्योंकि इलाज हमारे पास ही है और किसी के पास इलाज नहीं है। तो हो सकता है सारे जो विदेशी हैं सारे हमारे भारत के गुणगान करते हैं, क्योंकि इलाज तो हमारे पास है ना। जब मैं इलाज बता रहा हूँ तो मैं भारतवासी हूँ, तो मतलब भारत ने दिया ना इलाज। तो जब भारत ने इलाज दिया तो सारे देश हमारे अंदर हुए नहीं हुए, पर इन्हें लेना देना नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं मोदी जी के खिलाफ हूँ और मेरी पिटीशन ऐसे आती है। अरे यार, मैं मोदी के खिलाफ या समर्थन में तो हुई नहीं ना, जो चीज़ देश में हो रही होगी वही तो बोलूँगा ना, नहीं तो मेरी पिटीशन गलत नहीं हो जाएगी। जैसे इन एस्ट्रोलॉजर की पिटीशन गलत होती है हमेशा, तो ऐसी तो मेरी पिटीशन भी गलत हो जाएगी ना। तो मुझे तो सच बोलना है ना, जो मुझे विजन नज़र आ रहा है। ये थोड़ा ना मैं अपने बदलते विजन आ रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल जीते हैं और मैं बोल दूँ कि बीजेपी जीतेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मुझे तो वही बोलना होता है। पर ये एस्ट्रोलॉजर तो पहले बोल देते हैं बीजेपी जीतेगी, जब सर्वे देख लेते हैं मीडिया में पोल आने लगते हैं तब बोलते हैं कि केजरीवाल जीतेगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, फिर लोग विश्वास कैसे करेंगे अगर मैं ऐसे करने लग गया तो। और मैं क्यों करूँ ऐसे, मैं किसी पार्टी का तो हूँ नहीं, ना बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना केजरीवाल का हूँ। तो मुझे तो सच बोलना होता है, इसलिए मैं सारी पिटीशन सच करता हूँ। और मेरे पापा ने ये भी बोला था कि जितना तुम सच बोलोगे उतनी पिटीशन तुम्हारी सही होगी, तो इसलिए मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। हाँ, कभी कभी तो बोलना ही पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं झूठ बोलता ही नहीं है, पर मैं ज़्यादा सच बोलता हूँ। तो मुझे मेरे पापा ने बोला हुआ है कि सच बोलो, इसलिए मैं सच बोलता रहता हूँ। तो जब सच बोलूँगा तो सच तो तड़वा होता है ना, सबको पता है, सच तो बचाना इतना आसान तो होता नहीं है। तो बस यही बात हो रही है मेरे साथ, इसलिए और एक्स्ट्रा ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो झूठ बोलना आता है, उन्हें बातें बनानी भी आती है, मुझे ज़्यादा बातें बनानी नहीं आती नहीं है। अगर मुझे बातें बनानी आती तो मैं बहुत सारे वीडियो आते, बस बाबा ने मुझे हर चीज़ दिया, सिर्फ बातें बनाने का टैलेंट नहीं दिया। बस बातें बनानी हो रहा जाए मुझे, तब मैं अच्छी वीडियो बनाऊँगा, अच्छी लाइनें लिखूँगा। तो इन लोगों का यही है। तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि हाँ, पहले तो अब युद्ध के लिए बोल रहे हैं कि अभी युद्ध हो सकता है, पहले इन्होंने बोला नहीं है, अब बोल रहे हैं। तो यही मैं बोलना चाह रहा था कि अगर युद्ध होता है तो ये मत सोच लेना कि आप युद्ध के लिए लड़ना ही है। आपको पहले हमको गवर्नमेंट की नीतियों सही करना होगा, गवर्नमेंट से बोलना होगा कि आप इस नीतियों में चलो, जैसा हम बोल रहे हैं इन नीतियों में विचार करो, उस नीतियों में चलो जिससे हम इंडिया वाले जीत जाएं। बात ये नहीं है कि हम बॉर्डर पे लड़ने भी चले जाए, क्या हो जाएगा वहाँ पे, कितनी देर लड़ेंगे और फिर हमें गोली लग जाएगी, तो उससे देश बन जाएगा, हम वीर पुत्र हो जाएंगे, हम वीर हो जाएंगे, देश हम शहीद हो जाएंगे। भगवान की नज़रों में कोई शहीद नहीं होता, ये मैं बता दूँ। मैं ईश्वर की नज़रों में हर इंसान वह शहीद है जो अपने लिए दूसरों के लिए जान देता है।
शहीद का मतलब, जो लोग बोलते हैं ना कि आर्मी वाले शहीद होते हैं और कोई शहीद नहीं होता और देश के लिए रहते हैं, नहीं। ये सिर्फ गवर्नमेंट या हमारे बीच हमारे इंसानों की बनाई हुई बातें हैं। लेकिन ईश्वर की जो बातें मैं बताता हूँ। ईश्वर बोलते हैं कि जो इंसान दूसरे लिए अपनी जान दे देता है, जो इंसान दूसरे के जीवन बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, वही शहीद है। ईश्वर की ये बात है। तो ईश्वर के लिए कितने सारे शहीद हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ आर्मी वाले शहीद हैं। तो ईश्वर की सोच अलग होती है, हम इंसानों की सोच अलग होती है। तो अगर युद्ध हुआ तो हम गवर्नमेंट से बोलेंगे कि अपनी नीतियों सही करो, जो सच है पहले जनता तो बताओ। मीडिया वाले नहीं सच बता रहे, आप उन्हें ऑर्डर करो, मीडिया वालों को ऑर्डर करो। यार फ़ोन मन मिलाया करो यार, लाइव में कितनी बार बोलूँ। तो मीडिया वाले से बोलो कि जो भी चाइना से खबर आ रही है, जो भी बात हो रही है इंडिया से, पहले सच बताओ जनता को। अगर जनता युद्ध में जा सकती है तो उन्हें सच जानने का अधिकार भी है नहीं है? तो मैं यही बोलूँगा कि पहले सच बताओ। हम युद्ध पे जाएंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, हम जाएंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे कि हम गए, थोड़ी देर लड़े और गोली लग गई और बस, ऐसे नहीं करेंगे। हम करेंगे रणनीति से, क्योंकि युद्ध जो लड़ते हैं, युद्ध साहस से नहीं, बल से नहीं, युद्ध जो लड़ा जाता है माइंड से लड़ा जाता है। जिसने माइंड से युद्ध लड़ा वही जीतता है, जिसने बल से जीता वह युद्ध नहीं जीतता है, क्योंकि बल से तो युद्ध जीता ही नहीं जा सकता। बल से ज़्यादा हमारे माइंड से युद्ध, बल से ज़्यादा हमारा माइंड काम करता है। क्योंकि बल तो हम कितना ही बढ़ाएंगे, दूसरा जब भी बल होगा हमारा, हम एक होंगे, दूसरे ज़्यादा होंगे, तो हम कैसे लड़ेंगे? हमारा बल तो ही काम कर नहीं रहा ना। लेकिन अगर हमारा माइंड ज़्यादा साथ होगा तो चाहे 100 जने आ जाए तब भी हम लड़ लेंगे। कृष्ण भगवान इसी तरह तो लड़ते थे। कृष्ण भगवान एक जने थे, बात ये नहीं कि भगवान थे सिर्फ इसलिए, उनमें माइंड था, अपने माइंड से लड़ते थे। तो अपने माइंड से कितने लोगों को हरा देते थे। उनमें ज़्यादा बल नहीं कह सकते कि उनमें बहुत ज़्यादा बलशाली थे या बहुत ज़्यादा थे, बलशाली थे पर बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन सब तो हरा देते, चाहे तो कितना ही बलशाली आ जाए। क्यों? क्योंकि उनमें माइंड था। जब तक तुम माइंड से नहीं लड़ोगे, माइंड यूज नहीं करोगे, तब तक तुम जीत नहीं सकते हो। हमारा देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी का माइंड था उसमें। जब तक तुम माइंड नहीं लाओगे, वहाँ पे नेहरू और पटेल और इन सब का माइंड था, जब तक तुम माइंड नहीं लाओगे तब तुम जीत नहीं सकते। अब देखिए भगत सिंह शहीद हुए, लेकिन उन्होंने माइंड नहीं लगाया, उन्होंने बल ज़्यादा लगाया, उन्होंने बम फोड़ा वहाँ पे, उन्होंने माइंड ज़्यादा लगाया। अगर माइंड बल के साथ साथ अगर माइंड भी लगाते तो शायद उससे ज़्यादा बेहतर रहते, उससे ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बेहतर नहीं करा, उन्होंने बेहतर करा है अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा बेहतर करा है इस उम्र, जितनी उनकी उम्र थी। लेकिन माइंड के साथ भी काम लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि माइंड के साथ ज़्यादा युद्ध लड़ो तो बल से नहीं, माइंड से लड़ो। तो यही हम प्रधानमंत्री से बोलेंगे कि हमारी देश की हम जो लोग हैं, जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, सब लोग गवर्नमेंट से बोलेंगे कि सही रणनीति के साथ युद्ध लड़ा जाए। और हम युद्ध लड़ने तैयार हैं, और पर हम सही रणनीति से युद्ध लड़ेंगे जिससे हमारी जान नहीं जाएगी, जिससे हमारा भारत जीतेगा। शहीद वह नहीं होता या देशभक्त वह नहीं होता जो बॉर्डर में जाए और लड़ ले और अपनी जान गंवा दे। वह भी योद्धा होता है जो जीत के आए। योद्धा तो वही कहलाता है वैसे तो, कि जो जीत के आए। तो हम तो जीत का मंत्र बताएंगे। तो हम जीत का मंत्र बताएंगे। हम दोनों से बोलेंगे कि हमें जैसे जीतना है, हम ये बता रहे हैं, तुम उस राह पे चलो। किसी तो युद्ध लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम आएंगे और मैं सुप्रीम के साथ भी आऊँगा। पर मैं तो बता ही सकता हूँ बहुत चीज़ें
तो मैं तो बता दूंगा, फिर सुप्रीम आएंगे, सुप्रीम भी देश को संभालेंगे, संभालना सुप्रीम को ही है। लेकिन पहले मैं उसकी उन गवर्नमेंट को राह बताऊंगा कि ऐसे ऐसे चलो, जिससे मैं तो यही बोलूँगा कि अभी फ़ोन ना मिल रहा है लाइव में। तुम पागल हो क्या जो फ़ोन मिलाते रहते जब मैं लाइव आता हूँ? अब मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, पहले मैं अपनी बात बोल लूँ। मैं तो यही बोल रहा था कि गवर्नमेंट के पहले हम खिलाफ जाएंगे, खिलाफ मतलब उतना खिलाफ नहीं बोल सकते थे, हम बोलेंगे सही रणनीति ये है, इस रणनीति में चलो, सुप्रीम को ढूंढो। सुप्रीम बचाया इस दुनिया को, इस युद्ध से ही बचाया, और ये भी युद्ध से भी बचाएगा, और भारत को विश्व गुरु भी बनाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा। तो मुझे मोदी से मतलब तो है, मतलब पार्टीवाद से मुझे मतलब नहीं है, इस चीज़ से मैं बता देता हूँ। और कोरोना की दवाई मैं तभी बताऊँगा जब न्यूज़ वाले, कोई बड़ा चैनल या WHO या प्रधानमंत्री बोलेंगे, तभी मैं बताऊँगा। तो अभी मैं कमेंट ले लेता हूँ कुछ लोगों में। और ये एस्ट्रोलॉजर आपको बहकाएंगे युद्ध। अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं युद्ध के उससे, यदि अभी युद्ध के हालात हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत सारे युद्ध के आएंगे, और फिर ये भी बोलेंगे कि हमारी भविष्यवाणी सच हुई, हमने पहले ही बता दिया था कि युद्ध होने वाला है, युद्ध के हालात होने वाले हैं, या बॉर्डर पे ऐसे ऐसी न्यूज़ बनाएंगे कि बॉर्डर पे हलचल बढ़ने वाली है। अब बताइए, बॉर्डर पे जब युद्ध के हालात हो रहे हैं तो हलचल तो बढ़ेगी। न्यूज़ में आ रहा है कि हलचल बढ़ रही है, तो इसमें ये भविष्यवाणी करने वाली कौन सी बात है, हलचल बढ़ेगी। तो अब ऐसी प्रिडिक्शन आएगी, अब युद्ध वाली प्रिडिक्शन आएगी कि युद्ध में ऐसा होने वाला है, युद्ध में अब क्या होने वाला है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, यही सब। अभी तो मैं एक अशोक बेतरा की भविष्यवाणी भी देख रहा था, उसमें एक न्यूज़पेपर दिखा रहता है कि राहुल गांधी अपनी बोलती पे जवान पे संयम रखे, किसी ज्योतिषचार्य ने उसमें दिया हुआ था। बताइए, अब ये बीजेपी वाले हैं या नहीं है? सीधी सी बात है, बीजेपी वाले हैं। अब सब अपनी अपनी रणनीति से अपना अपना बताते हैं ना भाई, सबकी अपनी रणनीति होती है, चाहे विपक्ष हो चाहे पहले सब तो सुन लेना चाहिए, तब डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या डिसीजन लेना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि विपक्ष है, क्या बता दूसरे जन भी हमें अच्छी राय दे दे। तो ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं ज़्यादातर सब बीजेपी वाले हैं, सारे ज़्यादातर कोई होगा नहीं होगा। अब देखिए पवन सिन्हा आता है ना टीवी पे ज्योतिष, तो ये कह रहे हैं कि हमारी भविष्यवाणी सच हुई, और हमने पहले ही बता दिया था चिंते वहाँ पे हलचल होने वाली है, चाइना और इंडिया बॉर्डर में हलचल होने वाली है। अब बताइए कौन सी भविष्यवाणी हुई, कब बताया इन्होंने? जब हलचल शुरू होगी ना, जब इंडिया बात चल रही थी, तब इन्होंने बताया कि अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब बोले हमारी भविष्यवाणी सच होगी। बताओ, ये भविष्यवाणी सच होती है? हलचल बढ़ना मतलब जब हलचल हो रही हो तब तुम बोलो कि हलचल बढ़ रही है, और फिर बोलो हमारी प्रिडिक्शन सच होगी। और मैंने जनवरी में बताया हुआ था, और पिछले साल भी बताया हुआ ये प्रिडिक्शन में। तो ये लोग ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। आज भी उसका पवन सिन्हा तो ये वीडियो था कि हमारी भविष्यवाणी सच होगी। तो ये और एक बात बता दूँ, पहले कोई नहीं बोलता था हमारी भविष्यवाणी सच होगी। सबसे पहले एक विद्वान था मेरा दोस्त, विद्वान भविष्यवाणी करता था और मैं करता था, और कोई भविष्यवाणी नहीं करता था। और जो कोई भविष्यवाणी करता था तो ये एस्ट्रोलॉजर तो सिर्फ नेताओं वाली प्रेडिक्शन करता था, जैसे मतलब कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, इससे ज़्यादा कोई प्रेडिक्शन नहीं करता था। सबसे पहले विद्वान और मैंने थी, विद्वान टीवी पे आया था, फिर बाद में से मेरा संपर्क हुआ, और हम उसने भी प्रेडिक्शन करता था, मैं भी प्रेडिक्शन करता था। तो अब जब ज़्यादा ये मेरी प्रेडिक्शन हाईलाइट होने लगी ना, जब पहले कि लोग देखने लगे हाँ ऐसे तो भविष्य बताता है, तब इस सारे लोग आ गए प्रेडिक्शन करने। चाहे किसी को प्रेडिक्शन तक पी नहीं आता हुआ, बस सारे लोग तब से देखना कि मैं तो इतने साल से प्रेडिक्शन करता हूँ, ये अभी कुछ टाइम से ही प्रेडिक्शन करते हैं सारे। तो सारे प्रेडिक्शन करने लगे। पहले तो सिर्फ चुनाव तो सीमित थे लोग, क्योंकि चुनाव में दो चीज़ होती थी, हारना है जीतना। पर बहुत लोग आए थे हार जाएगा, बहुत लोग बोलते थे जीत जाएगा।
तो उसमें कुछ लोग सच होती थी, कुछ लोग गलत हो जाती थी। लेकिन अब सारे एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं और सारे ऐसी प्रिडिक्शन कर रहे हैं जैसे मैं करता हूँ, अब सारे ऐसी प्रिडिक्शन करने लगे हुए हैं। तो इनसे पूछना कितने टाइम से तुम प्रिडिक्शन कर रहे हो, ये इनसे पूछना, ये कुछ टाइम से प्रिडिक्शन कर रहे हैं और माइंड ला के अपना माइंड अच्छे से ला रहे हैं और प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोल रहा था, हाँ लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए लाइव नहीं आया था। तो बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि अभी सुनाई दे रहा है? तो कमेंट में बताया कि हाँ आ रहा है लाइव, हाँ आ रहा है। तो मैं यही बता रहा था कि किसी भी एस्ट्रोलॉजी बकावे में ना आए। अब बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। तो किसी के भी बातों में ना आए कि युद्ध पे जाना है या नहीं जाना है, और युद्ध पे जाना है नहीं जाना है या क्या है, या युद्ध के क्या हालात होने वाले हैं। अगर युद्ध के हालात अगर आपको जानने हैं तो सिर्फ मेरे फेसबुक पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो सही प्रेडिक्शन होगी मेरे फेसबुक पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो सब आपको भरमाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को ही आप सब्सक्राइब, मेरे फेसबुक पे आए या मेरे यूट्यूब पे आए। और मैं ये भी बोल देता हूँ कि जो लोग मेरा लाइव देखते हैं, जो जिन लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ कि हाँ मैं सही प्रेडिक्शन करता हूँ, तो मेरे फेसबुक पेज पे एक बटन है इनवाइट ऑल फ्रेंड। तो इनवाइट ऑल फ्रेंड करते हैं, जिससे जो आपके दोस्त यार हैं उनके पास भी मेरा पोस्ट, मेरा वीडियो, मेरे पोस्ट जाए। तो सबके बाद जाएगा, सब 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 सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए मेरे फेसबुक पे एक बटन है, फेसबुक पे एक बटन है जो जो इनवाइट, मेरे फेसबुक पे जो बटन है इनवाइट ऑल फ्रेंड का, जितने मेरे फॉलोअर हैं इनवाइट ऑल फ्रेंड करें, जिससे आपके दोस्तों पे भी मेरा पेज चला जाए। बस यही करना है अभी तो। और मैं कुछ कमेंट ले लेता हूँ, या जो लाइक पाना चाह रहे हैं उन्हें ले लेता हूँ। राजन जी बोल रहे हैं, अभिषेक जी एनी विजन ऑन इंडिया चाइना सिचुएशन? नहीं अभी आया नहीं है, विजन आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। यही युद्ध हालात है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। और देश अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, यहाँ फेसबुक पे नहीं अवेलेबल है, कि क्या भारत होने वाला है। ये तब का वीडियो जब चाइना इतना युद्ध हालत नहीं चल रहे थे। युद्ध हालत तो मैंने पहले प्रेडिक्ट किए हुए हैं, पर जो मुझे नज़र आया था क्या भारत होने वाला है, उसमें मैंने हर इन्फॉर्मेशन दे रखी है यूट्यूब पर। तो जो लाइव आना चाहते हैं मेरे साथ लाइव आ सकते हैं, और जो कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो क्या सुप्रीम से हमें सानिध्य मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो अगर कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं। सुप्रीम युद्ध से पहले, युद्ध के बाद आएंगे, युद्ध से पहले नहीं आएंगे। क्या हम मिल पाएंगे सुप्रीम से? हाँ मिल पाओगे। प्लीज़ कंफर्म कीजिए कि वार होगा या नहीं। प्लीज़ सस्पेंस में मत रखिए। वार होगा या नहीं ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वाला मैंने जितना बताया हुआ है, जितना मुझे पता चलता है मैं उतना ही बताता हूँ। मैं बिना गलती बातें नहीं बनाता कि ये ऐसा हुआ। सर क्या IPL हुआ? हाँ IPL हो सकता है, लेकिन अदर युद्ध नहीं हुआ तो वैसे नहीं हुआ। अदर युद्ध नहीं हुआ तो तब तो हो जाएगा। सुप्रीम तो तब पता चलेगा कि वह सुप्रीम है, उनको अपनी शक्ति का तब पता चलेगा। क्या जून में? उन्हें पता है, सुप्रीम तो पता है कि मैं सुप्रीम हूँ और उनके पास है पावर। इज सुप्रीम इन अ पॉलिटिकल पोस्ट राइट नाउ? ये तो मैं इस पर कमेंट में करूँगा। और कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ये लाइन पे आना चाह रहे हैं तो इन्हें चाइना स्ट्रेट में क्या करेंगे? क्या चाइना पता नहीं क्या लिखा हुआ। सचमुच में यही शरीर रहेंगे या बदल जाएंगे? यही शरीर रहेगा, बदल भी जाएंगे, बदलते नहीं है। न्यूक्लियर वार होगा? हाँ न्यूक्लियर वार ही होगा। कॉलेज कब खुले? यहाँ तो युद्ध के हालात हो रहे यार, तुम करे कॉलेज कब खुले? इकोनॉमी क्या क्या होगा गुरुजी?
इकोनॉमी तो बढ़ने वाली है नहीं अभी। क्या सुप्रीम के बारे में किसी और तो भी पता है आपके अलावा? हाँ पता है। कोई नेता सुप्रीम के पास पहुंचा क्या? ये तो मुझे नहीं जानकारी है। अ, और बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर, नहीं तो मैं इतना ही लाइव रखूँगा। और मेरे वाला पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा पोस्ट है जो मेरा वीडियो है कि युद्ध में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये लोगों को पता चल जाए कि हमें क्या करना चाहिए युद्ध के हालात में। क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी नहीं दी हुई ईश्वर ने कि हम ऐसे ही आए और युद्ध पे जाएं और गोली खा लें, वैसे हो गया। तो इसलिए सबके पास ये वाला वीडियो पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये वाला वीडियो। और फेसबुक पेज पे इनवाइट और फ्रेंड का बटन होता है, इनवाइट और फ्रेंड करते हैं जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, इनवाइट और फ्रेंड करते हैं और शेयर भी करें ये पोस्ट। युद्ध तो चीन से होगा, लेकिन जब मैं ध्यान लगाता हूँ था तो 2 घंटे था, तब मैंने चीन की सेना हरिद्वार आते देखी थी, लेकिन हरिद्वार में आगे नहीं। हाँ तो ये मैंने भी देखा हुआ है और मेरे भाई ने भी देखा हुआ है। सबसे पहले मेरे भाई ने देखा था ये, और फिर मैंने भी देखा था ये कि ऋषिकेश तक जो चाइना की आर्मी है, ऋषिकेश में चाइना की आर्मी थी। और हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे थे वहाँ पे हमारे घर के पास ही, और वहाँ से फौजी उतर रहे थे हेलीकॉप्टर में से। ये मेरे भाई ने देखा था और फिर मैंने भी देखा था। तो अगर चाइना से युद्ध के हालात हुए तो आर्मी तो यहाँ पे आएगी आएगी। और वैसे भी यहाँ पे जोशीमठ के पास बॉर्डर पास में ही है, और यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगा दी है गवर्नमेंट ने अभी। क्या ये सब विधि का विधान है? हाँ जी, विधि का विधान है। क्या सुप्रीम किसी चुनाव की तैयारी में लगे हुए? नहीं, चुनाव की मतलब नहीं है उन्हें। हालात कितने खराब हो सकते हैं? हालात तो बद से बदतर हो सकते हैं अगर चाइना से आज युद्ध हुआ। देखिए, एक मीडिया होती है, मीडिया तो बोलने काम होता है और हम लोगों से सुनने और विश्वास करने का काम होता है, लेकिन हमें सच्चाई खुद पता रहनी चाहिए। इसमें मीडिया में आते हैं और बीजेपी वाले लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत हथियार हैं, चाइना से ज़्यादा बड़े हम हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर हथियार देखे जाएँ, हमारी हर चीज़ देखी जाए तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, और चाइना के पास ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे पास तो है ही नहीं, मतलब हमने सुनी भी नहीं है। अमेरिका और चाइना के पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सुनी तक नहीं है। तो हम उनसे ज़्यादा कैसे ताकतवर हो सकते हैं? यदि मैंने बोला ना, युद्ध तो माइंड से लड़ा जाता है, बल से नहीं। चाहे तुम्हारे पास कितनी विपन्स हो, अगर हमारा माइंड हमारे साथ है, अगर हम माइंड अच्छे से यूज़ करते हैं तो हम जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ माइंड यूज़ करने वाला है कौन? है ही नहीं कोई। कैन वी अवॉइड वॉर? नहीं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी, नेपाल का क्या होगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, नेपाल तो मुझे पता नहीं चला है, लेकिन रविदास जी ने भविष्यवाणी दी थी, तीन ओर से होगा हमला, और देखिए तीन ही ओर से हो रहा है। नेपाल ने किया, पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने किया, चाइना ने किया, वो तीन ही देश हैं। लोगों के लिए टिप्स, वार हुआ तो टिप्स तो यही है ना कि जल्दी से जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा देश बनने की ज़रूरत नहीं है। सबके वीडियो आएंगे, एक से एक वीडियो आएंगे कि हम देश बताते हैं, हम जाएंगे, तुम भी चलो तुम भी चलो। क्योंकि उन्हें तुम्हारे परिवार का ख्याल नहीं है, उन्हें अपने वीडियो बनाने हैं, उन्हें प्रचार करना है, उन्हें ये दिखाना है कि हम कितने अच्छे हैं। लेकिन मैं रियलिटी की बात करता हूँ। देखिए, युद्ध में जाना इतना आसान तो होता नहीं है, और हमारे परिवार भी होता है। तो देश के लिए युद्ध में जाना चाहिए, लेकिन एक अपना माइंड लगाते हैं, पहले माइंड से चलो। हमें अपनी एक रणनीति बनानी चाहिए, सबको, इस जनता जो है उन्हें एक साथ होकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए कि क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए, तब हमें युद्ध पे जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब युद्ध पे चले गए और वहाँ पे गोली खा लिया बस। ये बोल रहे हैं सुप्रीम आने के बाद अपनी करेंसी प्राइस बढ़ेगी। हाँ, करेंसी प्राइस बढ़ेगी सुप्रीम आएगी तो। सर कब तक उम्मीद है युद्ध? तो मैंने बताया हुआ है 2 जून, जुलाई, 2 अगस्त तक मैंने बोला हुआ है, पहले जनवरी में बोल दिया था। कोरोना तब तक रहेगा, ये मैंने बताया हुआ है 2021 और 22 तक।
ये बोले हैं विजय जी परेशान ना हो, चीन नहीं जीत पाएगी। बस यही तो कमजोरी है तुम्हारी कि चीन कुछ है ही नहीं हमारे सामने। तुम मीडिया मीडिया देख लेते हो, तुम बीजेपी सपोर्टर देख लेते हो या कोई से भी सपोर्टर देख लेते हो, बस सोचते हो कि चाइना कुछ है नहीं। पहले तुम चाइना जान तो लो, अमेरिका जान तो लो, लेकिन तुम्हें जानना नहीं है, सिर्फ बोलना है कि भारत तो सबसे बड़ा है। जरा अच्छी बात है यार, तुम भारत को बड़ा बनाओ, पर जितना हो सके उतना बड़ा बनाओ ना। चाइना, तुम जानते हो चाइना के बारे में क्या टेक्नोलॉजी है उसके पास, हमें पता भी नहीं है, ऐसी ही टेक्नोलॉजी उसके पास है। तो तुम सोचते हो कि चाइना ऐसे हार जाएगा? वार हुआ तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जितना लंबा चलेगा युद्ध, युद्ध तो लंबा ही चलेगा, बस ज़्यादा भी नहीं। वार कब होगा? वार में हम लोग भी मारे जाएंगे यार। हाँ भाई, वार होगा तो फिर बचेगा कौन? इतनी जल्दी बचना आसान थोड़ा ना। चलिए इतना ही लाइव लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। अमन जी बोल रहे हैं गुरु जी सबको पता है कि मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की दुश्मन, फिर भी उसी की जीत क्यों होती जा रही? अत्याचार का अंत कब होगा? जल्दी होगा। जीत तो किसी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अच्छाई की भी जीत होती है, बुराई की भी जीत होती है, लेकिन लास्ट में अच्छाई की ही जीत होती है। कब तक उम्मीद है युद्ध की? तो युद्ध तो मैंने बताया हुआ है ना, 2 जून जुलाई अगस्त। अब मैं एस्ट्रोलॉजी ये नहीं बोल दूंगा ना कि आप होने वाला है या 1 महीने बाद होगा, या ये वाला ग्रह ये वाला बैठा हुआ है इतनी नवंबर तक हो जाएगा, ये ऐसे नहीं बोल सकता ना मैं। सुशांत ये बोल रही है मीनू जी। तो हाँ पता ही है मुझे, तो उनके बारे में हर चीज़ पता है, मैं बता नहीं रहा हूँ, वैसे उनके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि राज ही ऐसे हैं। चीन अरब की धुरी भी बनाने की शुरुआत हो चुका है। चीन अरब की धुरी भी बनाने का शुरुआत, पता नहीं क्या है। वार 2021 से पहले हुआ, हाँ उससे पहले ही हुआ। ईवीएम में हेराफेरी से बनी हुई सरकार है, हाँ लगता वैसी है। क्या करना चाहता है वैसे चाइना? चाइना कब्जा करना चाहता है भारत पे, हिस्सा लेना चाहता है। मैंने ये वीडियो में बताया था ना, अगर सुना हुआ, कि ये जो कोरोना आया ये सब पहले से रचा गया है, तब आया है जब से हमने 370 लिया है ना, जम्मू कश्मीर जो लिया है पाकिस्तान से, तब से हुआ है ये। तो वही है कि चाइना या तो ये सब लेना लेना चाहता है, या 300 जो जम्मू कश्मीर है ये पाकिस्तान को दे देगा और हिस्सा अपने पास रख लेगा, ऐसी कुछ करना चाह रहा है। और ले लेते हैं संचित कर्ण को कैसे काटा जाए, ये क्या सवाल हुआ भाई? मोदी का पीएम बनना देश हित में है भी या नहीं? देखिए किसी का पीएम बनना देश हित में है या नहीं है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता किसी भी पीएम के बारे में, क्योंकि हालात तो देश से होते ही रहते हैं, लेकिन बात सही डिसीजन की होती है, और सही डिसीजन सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं लेता, बहुत जने लेते हैं, तब डिसीजन होता है। तो यहाँ प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोला जा सकता इस मामले में। यूएसए हेल्प करेगा, हाँ यूएसए हेल्प करेगा। क्या चाइना इंडिया की जमीन पर? हाँ करेगा। क्या नीतीश कुमार दोबारा बिहार से मंत्री बनेंगे? देखिए अभी मुझे पता नहीं है, अभी मुझे नज़र नहीं आया, जब नज़र आया तो मैं इसकी प्रेडिक्शन जरूर डालूंगा। गुरुजी प्रणाम, आपका बहुत सारा है देश, तो हमें सुप्रीम से मिलने की क्या व्यवस्था रहेगी? क्या है? अच्छा
मोबाइल मोबाइल आ रहा है इसलिए गुन लेते हैं, वाइब्रेट हो रहा है इसलिए। दूसरा लॉकडाउन कब हुआ, तो ये मैंने बताया हुआ है, जब भारत होने वाला है उसमें मैंने ये बताया हुआ है। क्या ट्रम्प चाइना तो छोड़ देगा? क्या ट्रम्प चाइना तो छोड़ देगा? क्या मतलब है इससे? क्या ट्रम्प चाइना तो छोड़ देगा? क्या छोड़ देगा पता नहीं है। और कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में अच्छे से पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। चलिए, 2023 में मोदी रहेंगे या नहीं गुरु जी? 2023 में तो रहेंगे ना, रह भी सकते नहीं भी रह सकते, ऐसे जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री तो रहेंगे ना, प्रधानमंत्री सुप्रीम अपना काम करेगा ना, प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है ना। चाइना गुड्स अवॉइड करना हेल्प करेगा? हाँ, हेल्प करेगा क्यों नहीं करेगा, अर्थव्यवस्था में असर पड़ता है ना। क्या मोदी सुप्रीम तो ढूंढ रहा है? नहीं, WW3 तब वो, तो मैंने ही बताया हुआ है कि अगर इंडिया चाइना में या दो देशों में युद्ध होता है इस टाइम, तो ये विश्व युद्ध की तरफ जाएगा। लैटिन नंबर अभी नहीं बता रहा हूँ। क्या ये वर्ल्ड वार में बदल जाएगा? हाँ, अगर युद्ध हुआ तो ये वर्ल्ड वार में बदल जाएगा। ये मैंने प्रिडिक्शन में डाला हुआ है, जनवरी में प्रिडिक्शन है ये, जब युद्ध के हालत नहीं थे तब मैंने बोला था 2 जून 2 जुलाई 2010। अगर दो देशों में युद्ध होता है, मैंने उसमें लिखा हुआ है, अगर दो देशों में युद्ध होता है तो ये वर्ल्ड वार की तरफ जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजर तो अब बोल रहे हैं, मैंने जनवरी में लिखा हुआ है। और एक पोस्ट मैंने पिछले साल था जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे मोदी जी, तब मैंने बोला था चाइना हमला करेगा। एलियन और सुप्रीम की लड़ाई होगी? नहीं। क्यों होगी भाई लड़ाई? क्या सच में सर, क्या सच में जगत की दुनिया करा रही है? क्या मतलब है पता नहीं। सच में हमारा भारत धन्य है जो आप जैसे भविष्यवक्ता हमारी मातृभूमि पर है। बहुत बिरले ही होते हैं ऐसे लोग। शुक्रिया। ट्रम्प चाइना के खिलाफ इंडिया के साथ देने की बात कर रहा है, तो जब अमेरिका इंडिया के साथ देगा तब तो चाइना की हार होगी। तब भी नहीं होगी, क्योंकि चाइना साथ तो देगा पर उतना नहीं देगा ना। कोई अपने जो विपन्स होते हैं, जो असली हथियार होते हैं, तो किसी और देश के लिए क्यों निकालेगा? अपने देश में युद्ध होगा तब निकालेगा ना। तो तब भी हार, मैंने तो ये पहले प्रिडिक्ट किया हुआ है, शायद मुझे तो याद नहीं है, मैंने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि जब तो चाइना के कुछ भी हालात नहीं थे तब मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है, हाँ मैंने बोला हुआ है ये वीडियो में कि पाकिस्तान से अगर युद्ध होता है तो इंडिया जीतेगा, अगर चाइना से युद्ध होता है तो इंडिया हारेगा। ये मैंने पहले प्रिडिक्ट किया हुआ है। हाँ, ये बात हो रही थी, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितनी भी मीडिया है, सब में यही न्यूज़ आएगी कि भारत जीतेगा, भारत जीतेगा, भारत के बाद इतने इतने विपन्न है, ऐसे है वैसे, बहुत आएगा। एस्ट्रोलॉजर भी बनाएंगे अपने वीडियो कि भारत जीतते रहेगा, कोई भारत को हरा नहीं सकता, भारत विश्व गुरु है। बहुत वीडियो आएंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो आएंगे, लेकिन जो सच है सच है। उसमें मैंने भले ही बताया हुआ है, 2017 में बताया हुआ है ये चीज़ कि इंडिया से अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो जीतेगा, अगर चाइना से युद्ध होता है तो हारेगा। Abhishek, the India don't have proper weapons, which is not good for our army, as China is a better weapon. हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। भैया पुरानी बुरी यादें कैसे मिटाए? सोचना छोड़ दो। वार एक बहाना है, होगा नहीं, बट भाई तुम्हें ज़्यादा पता होगा, ये तो सभी तो पता है, हो भी सकता है नहीं हो सकता। सर चाइना इंडिया तो आगे में कैसे रहेगा? चाइना हारेगा क्या? नहीं, चाइना नहीं हारेगा ना। पैरेलल होता है क्या? हाँ पैरेलल होता है। सर बिलियन बनने का राज और मेहनत बताइए।
बिलियनर बनना होता तो फिर मैं नहीं बन जाता। युद्ध हुआ तो कौन से देश इंडिया को सपोर्ट करेंगे? रशिया। देखिए, रशिया और अमेरिका में से तनातनी रहेगी, या तो अमेरिका सपोर्ट करेगा या रशिया करेगा, दोनों तो एक जैसा होना मुश्किल ही है, क्योंकि उन दोनों में आपस में ही तनाव रहता है। और हाँ, इससे वीडियो भी बनेंगे, पता किसी को नहीं होगा, या ना मुझे पता है कि अमेरिका साथ देगा या इंडिया, वैसे अमेरिका साथ देगा ही रहेगा, ज़्यादा तो चांसेस यही है, पर दोनों में आपस में तनाव है तो लोग इससे भी वीडियो बनाएंगे बहुत ज़्यादा। आपके ऊपर ईश्वर की अनंत कृपा है, क्या हमें भी उस कृपा से सुप्रीम संख्या मिलेगी क्या? हाँ। कौन कौन से देश बच जाएंगे युद्ध से? बार बार हुआ, कोई भी नहीं बचेगा। गुरु जी, आपका फॉलोअर हूँ यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया नेपाल तक के लोग भी बन चुके हैं। सलमान खान कह रहा था सुप्रीम 90 साल का होगा। सलमान खान ने तब क्या बोला भाई? टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है क्या? हाँ, टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है। मुझे इसका विजन भी आया था टाइम ट्रैवलिंग का, तो मैंने अभी डाला नहीं है। चाइना से वार कब हो सकती है? जहाँ नहीं होगी वार, जो अभी हालत चल रहे हैं, वार के हालत तो हो रहे हैं। ये जो मिलिट्री अलर्ट पे है, इतनी बातचीत चल रही है, ये इसलिए तो चल रही है क्योंकि चाइना तो युद्ध लड़ना चाह रहा है, लेकिन भारत सोच रहा है कि बात से किसी भी बात से बात बन जाए, लेकिन बात से बात बन नहीं रही है। सर, बिलियनर बनने का राज बताइए, मेहनत बताइए भाई। अच्छा, अगर मुझे राज पता होता तो मैं ही नहीं बन जाता। मोदी सन्यासी भी हैं, शिव भगत भी हैं, और पीएम भी, और मेहनती भी। क्या वो छिपा हुआ सुप्रीम है? नहीं जी, सुप्रीम नहीं है। यही तो लड़ाई हो रही है, इसी बात से लड़ाई हो रही है सारे देशों में। और किसने बोला सन्यासी है? और किसने बोला शिव भगत है? जब ये यहाँ पे गए थे बद्रीनाथ, मैं भी उसी टाइम गया था, जब मैं बद्रीनाथ आया तो पीएम वहाँ गए थे, तो कैसे गए थे? रेड कारपेट बिछाते, तो मंदिर ऐसे जाया जाता है क्या? आपको सलूट है। वार न्यूक्लियर होगी क्या? हाँ, न्यूक्लियर ही होगी भैया जी। हम आपके साथ जुड़ के इस वार के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते क्या? भैया जी, हम आपके साथ जुड़ के इस वार के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपके ऊपर ईश्वर की अनंत कृपा है, क्या हमें भी सुप्रीम से मिलने का संजय मिलेगी? हम कैसे मिल सकेंगे? मिल जाओगे अगर जुड़े रहोगे मेरे से। तो मेरे पोस्ट शेयर करो, और इनवाइट और फ्रेंड आता है, वहाँ पे इनवाइट और फ्रेंड करो जाते। अभिषेक विजय, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। गुरुजी नोस्ट्राडामस ने बताया था 3 शेर वाली आर्मी वाले देश की हार होगी। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे आज ही पता चल रहा है। सुप्रीम को कैसे सोचे? अब ये क्या बताऊँ? क्या सर जर्मनी भारत की हेल्प करेगा? हाँ, कर सकता है। टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ बताइए बॉस। अभी नहीं बताऊँगा टाइम ट्रेवल के बारे में, और जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। बहुत सारे कमेंट है। तेरे बाल में अमीर तमनी वाले में भारत तो जो भूमि तक खेल रहा है वह कारण एक दिन भारत उतने ठंड ठंड होने का है क्या? ये नहीं बताऊँगा। क्या सुप्रीम कोई बाबा जैसा होगा या आपका जैसा? मेरे जैसा ही होगा, सिंपल। हाँ, तो बाबा उबा नहीं होगा। एशियन एलियन शो में तो दो तो एलियंस बोलते हैं, तो ये भी एक एलियन ही होते हैं। एलियन क्या होता है? एलियन का मतलब क्या होता है? बाहरी दुनिया से। तो जो हमारे भगवान है, ये भी तो बाहरी दुनिया से ही है ना, हमारे हमारे उसमें दोनों रहते हैं। जी नाम से देश का मतलब क्या है? जी नाम से ग्रेट ब्रिटेन भी हो सकता है, जर्मनी भी हो सकता है। चलिए, मैं इतने कमेंट ले रहा हूँ। शुक्रिया सबका, शुक्रिया। और जो भी मेरा पोस्ट, जो भी मेरे फॉलोअर हैं, जो भी मुझे मानते कि हाँ मैं भविष्यवाणी सही करता हूँ, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और फेस पे इनवाइट ऑल फ्रेंड का एक बटन होता है, वहाँ पे इनवाइट ऑल फ्रेंड करें, जिससे आपके फ्रेंड वैंड सब जुड़ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो देख लें और सबको पता चल जाए कि क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए।